अस्सलाम वालेकुम। नया दौर में खुशामदेद। मैं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। इलेक्शंस की तैयारी और हमारी कोशिश होती है कि पहला सेगमेंट हम इलेक्शंस का ही रखें ताकि पता चलता रहे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नवाज शरीफ के दौरे चल रहे हैं और कहा जाए तो बाकी पार्टीज जो उनको वैसे ही दौरे पड़ रहे हैं। नवाज शरीफ को देखते हुए लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग ही कॉन्टेस्ट कर रही है, बाकी पार्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिकवे करती दिखाई दे रही हैं। नवाज शरीफ साहब कभी पंजाब, कभी सिंध और फिर बलूचिस्तान। अब उनका जो दौरा है नेक्स्ट वो बलूचिस्तान का है। मंगल के रोज उनकी बड़ी अहम मीटिंग्स होनी है, वही जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। बीएपी और PUIF जो है उनके साथ जो है वो सियासी इल्हाक 100% मुमकिन नजर आ रहा है हमें। उसके बाद फिर हम सब जानते हैं KPK में जो सूबाई निगरान वज़ीर आला थे आज़म खान साहब, उनकी डेथ के बाद अब जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब है जिन्होंने हल्फ उठा लिया है अपने ओहदे का। और दूसरी तरफ साद रफीक साहब और अयाज सादिक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि माइनस फार्मूले के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही, ना इसके ऊपर कोई सोच विचार हो रही है। और ये सबको पता है कि उनके लीडर किस तरह से आए, क्या प्लानिंग करके आए, क्या सोचा जा रहा है, क्या शराइत थी, ये भी सबको पता है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की हम बात करेंगे जनाब कि उनके गिर्द जो खतरात मंडला रहे हैं ना, व्हाट कैन बी द एस्केप रूट फॉर हर। खान साहब के जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि खान साहब के ऊपर जितने भी बुरे हालात आए हैं या जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की वजह से हो रहा है, और मौजूदा हालात जो है वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं, मलिक ताहिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मलिक साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिन से जो एक बात कर रहे हैं और लगातार वो बात जो है वो सच हो रही है, आप इसी पॉइंट पर है कि नून लीग जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है और बाकी पार्टी स्पेशली अगर हम PTI की बात करते हैं तो वो शिकवे ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये जो नया मूव है नवाज शरीफ साहब का, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो कहना है वो मुझे बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ दे दिया, जो समरी दे दी है कि नवाज शरीफ दौरे कर रहे हैं और बाकी पार्टियों को दौरे पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इसी पे राज है ना तो बड़ा अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर राना साहब भी मैदान में आ जाएंगे, फिर गपशप शुरू कर देंगे। कहानी इस तरह है कि नून लीग जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा। अब सिंध तो उन्होंने कब्जा कर लिया, हो रहे हैं देख लें। ठीक है जी। पंजाब में उन्होंने जलसा एक अपने साइज से बड़ा कर लिया, ठीक है। उन्होंने गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जो सारे फिक्रे फुकरे खत्म हो गई, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। नून शीन की लड़ाई है वो भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर में जलसा भी हो गया। फिर उन्होंने अपना सिंध में भी हमला कर दिया, शहरों पे उन्होंने MQM से ना इस वक्त नेगोशिएशन जारी है, इंतहाबी इत्तेहाद के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी फंक्शनल लीग पीर पगाड़ा से भी उनका राब्ता है, वो दूसरा वहाँ से कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सिंध के उनकी इंतजामत। कल नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बलोचिस्तान के दौरे पे, और कमाल की बात है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान लेके जा रहे हैं। हो सकता है कल परसों आपको ये बाकायदा खबर मिल जाए। वो इस प्लान पे काम कर रहे हैं कि JUI और बाप पार्टी, इन दोनों को, और खुद आप उनसे मिल जाए। उनको ये ऑफर करने जा रहे हैं कि आप 2.5 साल का मॉडल कर लें, 2.5 साल आपका CM, 2.5 साल आपका CM। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ को उसमें क्या मिलेगा? हमारे लिए मरकज़ है कि आप अपने MNA हमें दे दें, बलोचिस्तान 2.5 साल आप चलाएं, 2.5 साल आप चलाएं। तो ये पूरी जो पावर पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, गिनती की पॉलिटिक्स है, उसमें वो तो ले रहे हैं 100 में से 100 नंबर। अब आते हैं दूसरी पॉलिटिकल फोर्स जो है PTI है। PTI का अल्लाह रहम करे 9 महीने मुकदा पे। आज को जो 800 बंदूक, किसका 9 महीने खत्म हो रहा? PTI की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनके लिए आज पिंडी से कोई लिस्टें आई हैं 800-900 बंदों की। और उन लिस्टों के साथ क्या है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो हम तो इतने टेक्निकल लोग नहीं, IT नहीं समझते। उन बंदों के नाम के साथ आई है उनकी जियो फेंसिंग। जैसे मेरा फ़ोन है वो आपको बताएगा कि सुबह ये 9 बजे कहाँ था, 10 बजे कहाँ था, या जियो फेंसिंग आई है। फिर साथ एक नया काम शुरू हो गया है, बच के रहा कर फेसबुक है मैंने यूज़ कर आपका सोशल मीडिया। कहीं आपने इमरान खान की तारीफें तो नहीं की? अच्छा, बच के नहीं, मैं दस दिया नहीं, जो उसने अच्छे काम किए उसके भी हम तारीफ नहीं कर सकते। आपने PTI का नाम नहीं लेना। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी स्टडी आ गई कि जनाब ताहिर मलिक ने 100 लाइक्स किए हैं इमरान खान को, तो ये भी आपकी। और तीसरा काम एक और किया, ये जो लीडरशिप थी ना PTI की, उनके भी टेलीफोन की भी ना सारी स्टडी कर ली कि किस किस के नंबर है। तो एक बहुत बड़े केसेस का एक अंबार नहीं आ गया। ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ और बाकी सूबों में जाऊँगा। दूसरी उनके लिए खबर ये है, आज उन्होंने कराची में करना था, जलसा करना था PTI, वो खुद ही मनसूख कर दिया और उसके बताने की जरूरत नहीं है, इंतजामिया ने उनका साथ नहीं दिया। मैं नेगेटिव खबरों की भी बात कर रहा हूँ। फराह गोगी की एक डिस्कशन चल रही थी, मैंने आपको जुमे को कहा था हर रोज़ आप बुरी खबर सुनेंगे। आज उनका एक पासपोर्ट भी आ गया, और पासपोर्ट के साथ ये कहानी है कि पासपोर्ट भी गैर कानूनी है और वो गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था। ये इल्ज़ाम है, ये मैं जो सुने। तो मैं तीसरी बात
क़यादत का इशू है। क़यादत जेल में है, बी क़यादत भी जेल में है, सी भी जेल में है, बाकी इतनी समझदार पार्टी है कि उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन रखी नहीं हुई। 2 वकील हैं, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आगे वो बातें करते हैं, तो एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पीपल्स पार्टी सो रही है। अगर आप कहेंगी तो मैं बाद में उसकी वजह बताऊंगा। पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपसे, मुझे कुछ जानना है, वो फिर मैं आपसे पूछूंगी। जिस पार्टी का नाम नहीं लेना मलिक साहब कह रहे हैं, उस पार्टी की लीडरशिप सारी जेल में है। ये कौन सा इलेक्शन है भाई जिसमें एक पार्टी जो है वो दौड़ी चली जा रही है, बाकी सारी पार्टीज जो वो पीछे खड़ी होकर उसको हाथ हिला रही हैं, शिकवे कर रही हैं। ये कैसा इलेक्शन होने जा रहा है इस बार? क्या बात थी गालिब साहब की, उनका 100 साल 125 साल पहले की शायरी को अगर आप अप्लाई करें ना, कहते बना है शह का मसाहिब फिर है इतरा था, वो अगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह वाह वाह, ठीक है सही है। और होता है, चलता है, जी, दुनिया है, इसी तरह चलती है। और बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर समटाइम ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें हवाओं में जा रही हैं। अच्छा, बुल्ले दी हवाएं चल रही है, लुट लै मौज बहार, अंग अंगी च मस्ती भर के नचे तेरा प्यार, ते लुट लै मौज बहार। तो वो अंग अंग में मस्ती भर के जो नच रहा है ना प्यार, कभी कोयटा में, कभी कराची में, कभी कहीं। अडयाला में तो डांस खत्म हो चुके हैं सारे। अडयाला में जो है ना वो मस्ती भर के नाच नहीं रहा, वो तो कहता है आज बाजार में पाबजोला चलो, ठीक है ना। वो तो कुछ और कहता है, उसे छोड़ दें मलिक साहब, ना गिले पे पैर रखा करो। आपके पास फिर उसका जवाब नहीं होता। आप अभी खुद से कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी नाम लेना हराम है, लगी लिपटी बातें करना, बचाए पूरे पाकिस्तान को बचा लें, वो 3-4 करोड़ वोटर्स को भी बचा लें, ठीक है ना। और फिर ऐसा करें कि इन सबको निकाल के एक साइड पे करके और मियाँ साहब से कहें कि ये बाप आपका, ये सिंध में MQM बेटी आपकी, ठीक है, ये मुल्तान के चाचे आपके, ठीक है ना, और ये KPK के खालू आपके, सारी फैमिली दे दो, कोई गल नहीं। और जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें कहेंगे आप 9 मई वाले दिन ये सोच रहे थे, आप कहां पर थे? बार बार ये जो कह रहे हैं कि जी वो जो अडयाला जेल में है वो यूं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर कभी कोई बंदा सोचे कि इस टाइम मियाँ साहब कितनी तकलीफ में है, अच्छा, हाँ, उनके गले में फंदा डल गया सारी उम्र के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट के लाडले, एस्टेब्लिशमें उन्हें लेके फिर तो इस चीज का उन्हें कोई फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर ये कि वो जो मजलूमियत का कार्ड था वो भी उनके हाथों से निकल गया, ठीक है। फिर वो था वोट को इज्जत दो, वो भी निकल गया। अब ये हवाओं में हेलीकॉप्टर और जहाजों में जाके लोगों से मिल सकते हैं। सियासत की जमीन तंग हो गई है मियाँ साहब के लिए, ए जमीन पे ये आओ करो जलसा। अभी जो कह रहे थे ना जलसा भर दिया, और जो भरने वाले और करने वाले हैं ना छोड़ दें आप, जो नहीं भर सके फिर गवर्नर हाउस में उनकी फिर तबीयत भी तो साफ हुई है ना। हाँ, जो नहीं भर सके गवर्नर। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं कि ये जो सारी बातें, ठीक है, ये सारे हवाओं में लटके हुए अनानास जो है ना, ये वो वाले अनानास नहीं, वो जो आप समझ रहे हैं जिस तरफ आपका ध्यान गया ना, तोशा खाना वाले, ये मैं वैसे अनानास कह रहा हूँ। वो तोड़े जाए, ले लें, खा लें, पी लें, सारा कुछ कर लें। जमीन के ऊपर, ठीक है ना, हीर की दी, खेड़िया दी के रांझे दी, पालो पर्ची, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने पर्ची भी नहीं डालनी, अभी आप कह रहे हैं जियो फाइनेंसिंग होगी, फेसबुक लोगों को डरा रहे हैं यार। आप तो किसी के मुझे लगता है फेस है जो लोगों को डरा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। ये पैगाम दे रहे हैं असल में, यहाँ पे आप लोगों को डरा रहे हैं, आप पैगाम दे। ये डराना और रोने की 2 PhD है इसके पास। इसी टेबल पे लिख ले नवाज शरीफ नहीं आएगा, अच्छा, लिख ले वो गिरफ्तार होगा, लिख ले वो जलसा नहीं कर पाएगा। अब बयान था, लिख ले पार्टी टूट जाएगी। जलसा तो कर पाए, लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा किधर गया वो नवाज शरीफ नहीं आएगा। जनाब ने 10 दफा कहा, सुन ले वो क्लिप निकालें जिसमें मैंने कहा था नवाज शरीफ नहीं आएगा। हाँ, अगर आया तो उसके लिए रियासत बिछ जाएगी। उससे पहले उसे लिख के दिया जाएगा कि तेरे रास्ते के कांटे दूर होंगे, तू गिरफ्तार नहीं होगा। एंड इट हैपेंड। निकाले क्लिप, निकाल के चलाएं कि मैंने क्या कहा था। पूरी बात बताइए, मैंने कहा था आप भी हैं, अधिगला कर मशरूत बात की है ना उन्होंने। अच्छा, फिर अब सुन, रोने का शौक है, अब क्या करें। अच्छा, ये रोना है, ये इनकी नजर में रोना है, और इनकी नजर में गले के अंदर वो डाल के ना कशकोल मुल्क फिरना, वो हंसना है। हाँ जी। अगर वो हंसना है तो मुझे अल्लाह ऐसा रोते ही रखे भाई, ठीक है ना, अगर वो हंसना है तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो एक डॉक्टर साहब के पास एक बंदा गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा शराब चढ़ती है,
कहते नहीं जी छोड़ दी है, लेकिन अगर कोई तरला करे तो मैं पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कौन है, साथ दोस्त बैठा था, कहते मैं तरले लिए रखे हैं। निकाल देना बंदे तरले के लिए जो रखे हुए आपने, इतने ही आप शराब छोड़ू है तो निकाल दे वो बंदे जो तरले के लिए रखे हुए आपने। सीट किसको प्यारी नहीं होती, वो चाहे जिस तरह से मर्जी आए, सीट किसको प्यारी नहीं होती। लेकिन बात मलिक साहब वही है कि 81% का जो आया था वोट के पीटीआई के हक में, सॉरी उस पार्टी का जिस पार्टी का नाम नहीं लेना, वो फिर क्यों डिलीट करवा दिया गया? वही बात राणा साहब वाली, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। मैं अब हर बार ऐसे ही कहूंगी ताकि मलिक साहब दोबारा ये बात ना करें। देखो सुमेरा, सीधी बात ये ना कि फिर निकालें जेलों से, फिर पूरी तरह से खुल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें ना। फिर अगर फिर असूल की बात करनी है ना, तो 2018 में आपने जो किया था वही भुगत, जिस रास्ते से आए थे इस तरह ही आप आए थे। फिर वो आप तो फिर आप वही बात करें जैसे आप कल कर रहे थे कि देखिए हमारा लीडर ऐसा, तो आपका भी ऐसा ही है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब ये नवाज के साथ भी ऐसे होना है, ये लिख लें, ये भी रिकॉर्डिंग कर लें, नवाज इस रास्ते से आ रहा है, इसके लिए भी आगे कोई अच्छी खबर नहीं है। वो मैं आप बता सकता हूँ, जब आपने 2018 में पूरे एक निज़ाम के साथ जप्पी डाल ली कि जी मुझे वज़ीर आज़म बना दे, तो फिर उन्हीं ने आपको निकाल दिया। ना तो आप मेरे वोट से वज़ीर आज़म बने थे, तो रोंदी केड़ी गल है, ना मेरे वोट से आप गए। मैं सुमेरा बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी जप्पी डाल ली और कहा मुझे वज़ीर आज़म बना दे, और उन्होंने बना दिया। सुन लेना, उस इलेक्शन के निकालने स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसमें नून लीग को जो वोट मिला, ठीक है, वो पीटीआई और उसका थोड़ा थोड़ा फासला था, बिल्कुल, ठीक है, और पीडीएम के टोटल वोट मिलाएं तो पीटीआई से ज्यादा थे, ठीक है। आप कैसे कह रहे हैं कि जी उनको नहीं मौका दिया गया? एक मिनट मेरे साहब, एक मिनट, आप अब बताएं कि क्या वही वाला माहौल है? बिल्कुल नहीं, अब तो रिजल्ट्स जो है वो जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा जब आप फैसला कर दो डेमोक्रेटिकली। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि आप जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से जाते हैं। पंजाब में किसकी अक्सरियत थी, किसकी हुकूमत बनती थी 2018 में? मेजॉरिटी किसके पास थी? नून लीग के पास। तो फिर है नहीं रोला पाया नहीं तब्दीली आई ना, डंडा चला ना, तब्दीली आई, उस तब्दीली को अब वो डंडा नवाज के पास आ गए थे। अब सुन ले, नहीं ना, गलत बात है। पंजाब में उनके पास अक्सरियत थी, ठीक है, इनके पास थोड़ी कम थी, इन्होंने लोग मिला के कर ली, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत हुआ ना। हाँ जी, ये तो नहीं हुआ कि आपको हिस्से नहीं लेने दिया गया किसी चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अभी आपने खुद कहा है, अभी खुद कह रहे हैं कि ना लेना फटे जाओगे। ये आगे से उन्होंने अगर एजेंट छोड़े हुए जो लोगों को डरा रहे हैं कि नहीं जी यूं नहीं करना भाई। अगर मुझे बताएं, और दूसरी चीज है सुमेरा साहब, जी 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 जी, अगर 2018 में जी एक गलती हुई तो क्या हम ये गलतियां दोहराते रहे? बिल्कुल। क्या हम वो लकीर के फकीर बने रहेंगे? बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूं इमरान खान को अगर गैर फितरी तौर पे लाया गया, उसे गैर फितरी तौर पे हटा भी दिया गया, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा भाई? कब तक आप अगर तब्दीली की बुनियाद, मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिस रास्ते से नवाज आएगा, ये पता नहीं साल 2 साल बाद आपको इस क्लिप की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, क्योंकि 5 साल तो पूरे हो नहीं सके कभी भी। चले थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ मुलाकातें हो रही हैं, राणा साहब आपके नॉलेज में है, आप कुछ खबर दें हमें, क्या जेल में खान साहब की मुलाकातें? देखिए, मेरी जो इत्तलात है ना वो ये हैं कि अभी कुछ दिन पहले अडियाला में बुशा बीबी, मोहम्मद अली दुरानी साहब, अच्छा, और पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत, ओके, वो और कुछ 2 लोग और थे, उन्होंने रात गए कासिम के अब्बू से मुलाकात की। ओके। बुशा साहिबा ने उन्हें कहा कि जी 6 महीने के लिए अगर आप पाकिस्तान से चले जाते हैं तो मामला बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और उन्हें यह भी बताया गया कि करने की कोशिश, हाँ, उन्हें यह भी बताया गया कि आने वाले दिनों में एहतमाल इस बात का है कि बुशरा साहिबा गिरफ्तार हो सकती हैं। वैसे मेरी इत्तलात है अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया कि खान साहब इस बात पे आ जाएं। तो जो खान साहब का जवाब था वो ये था कि मेरे लोग पूरा कार भी गिरफ्तार हो जाए ना, मैं तब भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि जी फरा गोगी हों, ये बुशरा साहिबा हों, जिन्होंने इमरान खान की शख्सियत को बुरी तरह इनको मसख करने का मौका दिया, क्योंकि उस पर डायरेक्ट तो कोई साबित नहीं कर सकेगी। ठीक है ना, इर्द गिर्द के ऊपर वो इनका कहाँ चिट्टा रहता है हमेशा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने आपको बताई है कि खान साहब ने
उसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और बुशरा बीबी को भी उन्होंने आंखें दिखाई कि मैंने किसी बात में नहीं आना। हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी हो। अभी मैं इस पर मजीद बात करूंगा, लेकिन मैंने आपको बस ये खबर मैंने कहा ज़रा आपको बता दूं। ठीक है, कई दिहाइयों पहले भी खान साहब राजी नहीं हुए थे मुल्क छोड़ के जाने के लिए, अभी भी वो इसी पॉइंट पर हैं। तो इज दिस गुड फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों मियां बीवी के लिए ये सेफ रास्ता है जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं? हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि ईमानदारी से जो स्ट्रेंथ है वो भी मानी जाए, जो वीकनेस है वो मानी जाए। एज ए शहरी मैं सलूट करता हूँ इमरान खान को, इसने प्रिंसिपली स्टैंड लिया है, वो इमरान नवाज की तरह भागा नहीं है, सलाम उसको फ्रॉम माई हार्ट। मगर हैविंग सेड दैट, आप हैं लीडर, लीडर किस चीज़ का होता है? लीडर का फ़र्क होता है, उसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं मर्दम शनासी, उसको आपके करैक्टर, आपकी स्ट्रेंथ का पता होता है। आपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट रखे उसी ने आपके खिलाफ बयान हल्फी दे दिया। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी आपको छोड़ गया। मतलब आपकी सिलेक्शन है ना भी, लोग आप यू आर द लीडर ना, आपने बीवी शादी भी आपने की, आपकी चॉइस है। मैं समझता हूँ कि ये इतना फख्र होना चाहिए किसी भी औरत के लिए, ये मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं कर रहा कि अगर उसका खामद इमरान खान हो कि मैं जमहूरियत के लिए किसी असूल के लिए जान दे दूंगा, कैद में रहूँगा, और ये अगर सजेशन, पता नहीं सच क्या है, राना साहब पे मैं कोई शक नहीं कर रहा, अगर उन्होंने ये सजेशन दिया तो मुझे दुख हुआ है। मुझे दुख ये हुआ है, कल मैं बड़े अहम लोगों के साथ बैठा था जो पार्टी के अंदर भी थे, उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ वजीर, हमारे यहाँ सीएम किस तरह लगा, कहा जाता था जी खान साहब बताएं कौन कौन से, ये खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं भाई, बड़े पढ़े लिखे हैं, और कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो वो कहती थी कि जी मुझे तस्वीरें, जो जो नाम है ना, मुझे तस्वीरें दे दो, मैंने किसी को पहुँचा दी है। तो ये जो इन पर इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम ये था कि वो कोई जंतर मंतर करके ना वो एक तस्वीर वापस भेज देती थी, वो सिलेक्ट हो जाता था। अब ये अगर इस तरह हमने 5वें दुनिया के बड़े मुल्क को चलाना है, या आपकी बीवी ने फैसला करना है आपने जेल से जाना है, तो ये पॉलिटिकल देखिए जी, सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन तो इस मुल्क में बड़े अरसे से होती आ रही है। अच्छा राना साहब, मुझे एक पॉइंट पे आपका आंसर चाहिए। जो खान साहब के करीबी साथी हैं वो इस बात पे बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखते हैं कि बुशरा बीबी जो है ना वो जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हो रहा है आज खान साहब के साथ। डू यू थिंक इट्स द रियली रीजन? सुमेरा, पाकिस्तान की सियासत में आपने कभी अकलीम अख्तर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जनरल रानी का नाम सुना जी, होगा। बिल्कुल। उनका नाम ही अकलीम अख्तर था। जनरल रानी के मुतालिक ये कहा जाता था कि अगर याहिया खान से किसी ने मुलाकात करनी है तो आप जनरल रानी से रब्ता करें। ओके। हमारी नूरजहां, मैं बतौर सिंगर उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं उनका बल्कि इश्क में मुब्तला हूँ उनके गाने के। सही। जो उस दौर में उनका अरूज था। Exactly, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो कहती थी मैं मुझे गाल सुन, ठीक है। फिर तराना बेगम, हाँ जी, उनका एक दौर था, ठीक है। तो फिर गोगी, बुशरा, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत का चेहरा मस्ख किया। औरत की जो फितरत है वो थोड़ी सी होती है कि चीज़ें लालच, ये वो इस तरह का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी माँ थी, मेरी भी बेटी है, मैं बतौर ख़वातीन तो उनका इज्जत करता हूँ। मैं जो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ। जो तानू लालच नहीं का तो ना लिया करो सीधे लोगों। तुमने कहा ना औरतों में अगर आपको लालच नहीं है तो नाम लिया करे लोगों के। आगे ना क्या करें, ये भी ठीक है, वेटिंग द रिएक्शन, ठीक है ना, जो इनकी ये भी ठीक है। ये वो एक बंदा आ गया, मैं इस पे वापस आता हूँ। एक बंदे के पास 2 बंदे अपना फैसला कराने आ गए। बंदा मलिक साहब जैसा था, जज। अच्छा। तो पहले बंदे ने बात की तो उसने कहा यार तू तो ठीक कहना है। अच्छा, फिर दूसरे ने अपना केस सुनाया तो उन्होंने कहा जी तू भी ठीक कहते हो। तो एक बंदा खड़ा था, उन्होंने कहा जज साहब ए भी ठीक कहता है, ए भी ठीक कहता है, एक ही गल हुई। तो कहते जज साहब कहते यार कहता तो तू भी ठीक ही है, ठीक है ना। तो हर बंदा ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, आपको कहीं पोजीशन लेनी पड़ती है किसी बात पे। अच्छा, ये जो खवातीन थी, इन लोगों ने बल्कि यहाँ तक है कि नाहिद सिकंदर, जो सिकंदर मिर्जा की बेगम थी, एक दफा वो गुजरी तो कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से ये कौन लोग, उन्होंने कहा जी एहतजाज कर रहे थे। तो कहते ये कौन होते एहतजाज करने वाले, इस रियासत में इन लोगों की क्या हैसियत है ये कि हमसे अब एहतजाज करेंगे। ये माइंड सेट था इन लोगों का, ठीक है ना। तो इस माइंड सेट में मैं, अब सुन लें, मैं कहता हूं कि अगर फरा बीबी ने करप्शन की है ना तो खुदा की कसम उन्हें पकड़ के लाएं और उनको बदतरीन सजा दे दें। बुशरा बीबी ने अगर करप्शन की है ना माफ करें, चाहे वो कोई भी है, वो एक मिनट मेरी जुमला पूरा, ना माफ करें उसे, ठीक है ना।
जो तरीके का रियासत कर सकती है करें, निकालें पैसे करप्शन के। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, ये मुश्ताक चीनी वाला जो था, इसको कौन पूछेगा? ये मकसूद चपड़ासी को कौन पूछेगा? ठीक है, मुझे डॉक्टर आसिम के ऊपर 500 करोड़ रुपए की करप्शन थी, 1 रुपया नहीं निकाला आपने उससे। हर दफा आप एक ही तरीका का ड्रामा कर देते हैं, ए करप्ट। भाई करे ना, साबित करे ना। बिल्कुल, मैं मर गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरे 24 करोड़ लोग मर गए भूखे, उनके पैसे ये लूट के ले जाते हैं, अंगूठियां हीरे की और जनाब अली फला चीज और मर्सिडीज 10 साल बाद आपको मिल जाती है। ठीक है, BMW मिल जाती है, जाली चेक अकाउंटों से जरदारी ने पैसे देके वो खरीद ली। ये मुल्क है या ये कोई मफतूहा इलाका है जिसमें लोग आएंगे, लूटेंगे और आगे चले जाएंगे? दे फराग होगी को बुला के सजा दें। अगर बुशा बीबी ने किया, बुशा बीबी को भी गिरफ्तार करें, दे सजा। लेकिन जिन लोगों ने माजी में मनी लॉन्ड्रिंग की 16-16 अरब रुपए की, जिनके ऊपर TT के केस साबित हुए, ये फराग होगी बेईमानी करे तो इमरान जिम्मेदार है, और एवन फील्ड के खरबों रुपए पाउंड का घर बन जाए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये ना करें ना, देव सजा सबको। ठीक है, इसका जवाब अगर आपने देना तो वो भी दे दीजिए। नहीं, इसमें मुझे 2-3 टेक्निकली गलती है इनमें। मैंने देखा बड़ा मासूम आदमी 500 करोड़ कह दिए। 500 करोड़ 5 अरब होता है, 500 अरब की करप्शन थी डार्लिंग। कितनी 500? मैं दूसरी एक बहुत तारीखी बात की है। मुझे इत्तफाक हासिल है जनरल रानी का कि इंटरव्यू सुना है। अच्छा। तो उनसे पूछा गया कि आप नूर जहां जनरल या ऐसे किस तरह मिली, ऐसी भी बाबे जी लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे फ़ोन आया जनरल साहब का। अच्छा। या का उसने कहा वो उनको अपना जनरल रानी को उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने वो कहती थी, मैं उनको आगा जानी कहती थी। मैंने आगा जानी का मुझे फ़ोन आया। अच्छा। और आगा जानी कहते हैं कि मैं एक गाना ढूंढ रहा हूँ, तो वो गाना नहीं मुझे मिला। उसने कहा वो कौन सा गाना? तो आगा जानी ने कहा एक नया गाना है, मेरी चीची दा छल्ला माही ला गया। ये 70s की बात है, 69 या 70 की बात है। तो कहती है मैंने फिर उस दिन उनसे कहा कि आगा जानी मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी, आपकी जो अगली सालगिरह आएगी ना, तो मैं आपको जिसने ये गाना गाया उससे मिलाऊंगी। तो फिर आर्ट लवर्स है ना, आर्ट लवर्स है ना, ये बड़ी म्यूजिक से बड़ा लगाव था। म्यूजिक से किसको प्यार नहीं होता? राना तुम्हारी तरह बड़ा म्यूजिक पसंद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने ब्रेक पे जाना, बस मैंने ये कहना था, ये जो गाना था ना, मेरी चीची दा छल्ला माही, अब ये गाना जो है, ये गाना माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का कौमी तराना है। ठीक है ना, वो कहते हैं मैं घर जाके शिकायत लावांगी, फिर वो रात को गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के कार जाके शिकायतें लगाती है कि मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया। ओह माय गॉड। चले, मुझे अब ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत सीरियस टॉपिक जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड एहतजाज हो रहा है जिसके ऊपर, और उसी के ऊपर सऊदी अरब में जो है वो IC इजलास, उसमें हम बात करेंगे कि गज़ा को क्या मिला है, जो एलामिया जारी हुआ है, क्या सिर्फ मजम्मती बयानात एलामिया जो है वो काफ़ी हैं गज़ा की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ और रिक्वायरमेंट भी है? और इस OIC इजलास के बाद हमें क्या देखने को मिला है, मुस्लिम ममालिक में आपस में जो इत्तफाक है, क्या एक्सपोज हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन भी करेंगे जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी, लेकिन मेरे पास कुछ फिगर्स हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कब सामने आए, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत 8 मरतबा आमने सामने आए, हर मरतबा भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरजमीन पर हुआ। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 43 रन से मात दी। फिर दोनों टीमें दूसरी बार 1996 के वर्ल्ड कप में बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल आईं। ये इवेंट का क्वार्टर फाइनल भी था। मैच में पाकिस्तान को 39 रन से मात हुई। फिर तीसरा मुकाबला इंग्लिश सरजमीन पर 1999 में खेले गए वर्ल्ड कप में हुआ। इस मैच में भारत 47 रन से जीता। फिर चौथा मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। फिर इसके बाद 2011 में पाकिस्तान और भारत मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में मोहाली में टकराए। ये मुकाबला भी 29 रन से भारत के नाम रहा। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में आमने सामने थीं, जिसमें पाकिस्तान को 76 रन से शिकस्त हुई। फिर दोनों टीमों के दरमियान 7वां मुकाबला 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ। बारिश से मुतासरा इस मैच में भारत ने 89 रन से फतह समेटी। फिर 14 अक्टूबर को कौन भूल सकता है, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ।
मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। मलिक साहब, एक अच्छे खिलाड़ी में, अच्छे खेलने वाले में आपकी नज़र में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या गट्स होने चाहिए जो हमारे खिलाड़ियों में हमें नज़र नहीं आती? देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो निज़ाम में हमें रहे, हम कोई डार्क एज के लोग हैं। दुनिया में जो स्पोर्ट्स है ना, वो साइंस है, वो ख़त्म होगी बहस के वो आप पहलवान हैं, आपके मसल बड़े ज़्यादा हैं, वो खुदादत क्वालिटीज़ है। उन्होंने टोटल साइंस बना दी है। मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड दूँ। कोहली इस वक्त दुनिया का टॉप अपना रन मेकर है। ही इज़ पंजाबी। मैं पंजाबी इसलिए बता रहा हूँ कि पंजाबी दाल ना खाए, चावल ना खाए, रोटी ना खाए। पता नहीं वो कह रहा है कि कितने साल हो गए उसने हाथ नहीं लगाया। उसका पानी फ्रांस से आता है और उसने उसको उसकी एक एक सेकंड के लिए वो लड़ता है कि अगर आपने गेंद को कैच करना है, इधर जाने में कितने सेकंड चाहिए, इतने कितने सेकंड चाहिए। तो आज का जो स्पोर्ट्स मैन है ना, इतना पैसा आ गया है, ये तो बने हुए हैं अजीबोगरीब। आपके पास 3 स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं देखिए, पूरी दुनिया में 57 मुसलमान है ना, एक भी हमारा गोल्ड मेडल नहीं होता। ओलंपिक्स में मेडल ही कोई नहीं, एक गोल्ड मेडल नहीं। दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन की मैं बात करूँ, वजह क्या है? दुनिया इस सतह पे चली गई है, स्पोर्ट्स को वो ले गई है कि पहले आप स्किल लाएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस लेके आएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल हेल्थ लाएंगे। स्ट्रेस किस तरह लेना है? हमारे यहाँ नंबर 1 दुनिया का बैट्समैन है बाबर अपना आजम। स्ट्रेस, चेहरे आप फेस रीडिंग कर लें, फेशियल एक्सप्रेशन आप देख लें। तो मैं समझता हूँ हमारा वीकनेस क्या है। स्किल मेरा हाले राना साहब आपको मेरे से बेहतर बताएंगे वो जब ये बोलेंगे। हमारी फिजिकल फिटनेस पकड़ी गई है। सारे कमेंटेटर को मैंने सुना है, बेचारे जिस तरह दौड़ लगाते हैं, जिस तरह ये पूरा दिन नहीं फिट रह सकते, और साइकोलॉजिकली तो बिल्कुल फारग है। अब थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक आधा मिनट इसमें बोलूँ, ये क्यों इनका कसूर नहीं है? जो दुनिया का वाहद हमें ये शरफ हासिल है, ये हमारा एजाज़ है कि दुनिया का वाहद बोर्ड होगा जो साल में 3-3 चेयरमैन बदलता है। जब आप इस तरह लीडरशिप का हाल करेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो फिर वही बात है कि आठ गंडेरियाँ आते जाओ जाते जाओ। तो पाकिस्तान का क्राइसिस पॉलिटिकली हर जगह है, साइंस में भी है, यूनिवर्सिटियों में भी है, हर जगह है। हम जैसे जर्नलिस्ट बने हुए हैं, कोई वकील बने हुए हैं, हमने प्लानिंग नाम की चीज़ नहीं रखी। 3 बड़े आम पॉइंट बताए मलिक साहब ने, इसारा राना साहब, ये वाकई कोई शक नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या रीजंस है? देखिए, एक तो जो हमने अपने अभी फिगर्स शेयर की है, जी, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद इंडिया बड़ा पहलवान है और ऐसे बड़े माड़े हैं और सानू जो मर्जी ढा लेता है। हाँ जी। अब तक 135 वनडे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के। ठीक है। उसमें भारत ने 57 जीते और पाकिस्तान ने 73 जीते। अरे ग्रेट। ठीक है ना? ग्रेट, बिल्कुल। यानी कि हम उनसे बहुत आगे हैं वनडे में भी। ठीक हो गया। सेम एज इन T20। एग्जैक्टली। ठीक है, हमने उन्हें हर जगह मारा है। ठीक है, हमने वनडे में भी उन्हें हर जगह मारा है। हमने उनके भारत में जाके उनको टेस्ट सीरीज हरा के आए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमको इतने माड़े हैं। माड़े कहाँ पे हैं? हाँ जी। ठीक है, बाबर को कप्तानी नहीं आती और बाबर ने नया बॉल करना था। बाबर ने नए बॉल से आउट करने थे, जो हमारी स्ट्रेंथ थी। आपको पता है, आप इतनी बातें कर रहे हैं, इस टाइम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी हमारा है? हाँ जी। वो कौन सा? वो क्या नाम है, रऊफ क्या है उसका, वो जो हमारा फास्ट बॉलर है, हारिस रऊफ। हाँ, सबसे ज्यादा रन उसमें थी बॉलिंग में। ठीक है ना? मुबारक हो यार, तुम्हें पता ही नहीं था। बात ये कि उधर से नहीं तो इधर से। अगर फास्ट बॉलर नई बॉल से आउट नहीं कर रहे, जबकि पूरी दुनिया के बॉलर आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो शामी हो, वो दूसरा लड़का मुसलमान वो हो, सराज हो, ठीक है ना? लेकिन मुझे ना शामी पे यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे एक लम्हे को बड़ा ही तरस आया और मैंने कायदे आजम की तस्वीर को चूम लिया जाके। अच्छा। कि जब उसने 5 आउट किए और वो सजदे में जाने लगा और फिर घटिया भारत के सेकुलर भयानक चेहरे के डर से उसने सजदा नहीं किया और यहां से जाके वापस आ गया। ठीक है ना? तो ऐसा घटिया क्राउड, उसमें अगर देखें, बाबर के ऊपर आप इतनी वो कर रहे हैं, बाबर का और कोहली के आप निकाल लें परफॉर्मेंस। ठीक है, कोहली और बाबर ऑलमोस्ट करीब हैं। ठीक है, फर्क क्या है कि उनका बोर्ड बड़ा अमीर और प्रोफेशनल है। जी बिल्कुल। आप तो यहाँ पे इतने घटिया हैं, आई एम सॉरी, कि वो बाबर बतौर कप्तान को मैसेज करता है और चेयरमैन वो मैसेज लीक करवा देता है। ठीक है, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, फिर दूसरी बात सुने कि आपने लड़कों को 3-3 महीने की तनख्वाही नहीं दी, वर्ल्ड कप खेलने भेज दिया। ओहो, क्या मोराल नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरता है। अच्छा, फिर चौथी सुन ले आप जनाब अली, कि पाकिस्तान
ने शुरू में अच्छा इस आगाज जी, किया, बिल्कुल। ऑल ऑफ ए सडन चीजें थोड़ी सी खराब होनी चेंज शुरू होती हुई। रही। हाँ जी। उसमें क्या हुआ ना, आपके फास्ट बॉलर चले, आप जो स्पिनर्स लेके गए थे, कह रहे हैं जी दोस्तों को ले गया। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि वो जो हमारा लेग स्पिनर है, जो बैट्समैन भी है, मुझे नाम सॉरी याद नहीं रहते, ठीक है ना, वो एक बंदे ने, अब मैंने, मेरा दोस्त था, मैंने उसे कहा कि क्या तलाश कर रहा है, उन्होंने कहा यार सुना है बादाम खाने से याददाश्त मजबूत होती है। बादाम तो पता मैंने नहीं कहा कहाँ तू थे, रख बैठा कहना मैं बादाम रख के भूल गया। तो वाकई। मेरी याददाश्त भी वो वैसी है, हाँ जी। ठीक है ना। और ये मैं समझता हूँ कि देखिए फिर बोर्ड्स के रवैये आपको प्लेयर बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, आप जब खिलाड़ियों को हमेशा टफ टाइम देंगे, बेइज्जती करेंगे, हर वक्त ये खौफ रहेगा कि ये यूं ना हो जाए, ये यूं ना हो जाए। हाँ जी। मैं खुदा की कसम मैं समझता हूं कि अगर आप बाबर आजम को जहनी तौर पे, जो ये कह रहा है स्ट्रेस चेहरे पे नजर आ रहा था, हाँ जी। उसे निकाल दें, ठीक है, उसे एतमाद दें। अगर वो कोहली और तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड ना बनाया जाए तो आप मुझे कहिएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। कोहली को आपने जनाब अली, फिर आपका जो ऊपर साइकेट्रिस्ट गया हुआ था, टीम के साथ साइकेट्रिस्ट भी गया हुआ जाता है, था, हाँ जी। मुड़ के पता चला वो अपना इलाज कराने किसी क्लिनिक में दाखिल हुआ था। उसने खेल क्या ना, में लोगों को, इन लड़कों को करना था, Exactly, ठीक है। exactly. साइकेट्रिस्ट जाते हैं, न्यूट्रिशन जाते हैं, हाँ जी। जो आपको बताते हैं आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। कप्तान आपका जाके कह रहा है कि जी हैदराबाद की ना वो बिरयानी बड़ी मजेदार थी, तो भाई तुम्हारा न्यूट्रिशनिस्ट ने क्यों नहीं कहा कि ये नहीं खानी, नहीं खानी। तो बिल्कुल। अगर आप इतने लोगों को लेके गए थे वहां पे, टीम मैनेजमेंट को, उनके जिम्मे थी ये सारी हाँ जी, चीजें, बिल्कुल, ठीक है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कप्तान बदलने से ना कहीं बेहतर है कि आप एक दफा चेयरमैन बदल के कोई प्रोफेशनल ले आए। एक ऐसा चेयरमैन बाबा जिसे ना क्रिकेट का पता है, ना उठ के वो 22 कदम की विकेट के ऊपर पूरा टूर सकता है, ठीक है, आप उसे चेयरमैन बना देते हैं, तो फिर यही हाल होगा। दुनिया में देख लें, सब जगह पे जो बोर्ड्स हैं उनके सरबराह जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं, बिल्कुल, जिन्हें पता है कि हमने इस गेम को टेक्नोक्रेट्स हैं, वो चीनी बनाते हैं यार, शुगर मिल है उनकी, क्या हो गया, टेक्नोक्रेट्स हैं। हाँ वो तो बिल्कुल, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो तो अल्फाज वापस हाँ, यार, वो टेक्नोक्रेट्स। और माशाल्लाह पाकिस्तान के वो नहीं ज़हीन आदमी है, नो डाउट। चीनी का रेट जब चाहे ऊपर कर सकते हैं, जब चाहे नीचे कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट चीनी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, क्रिकेट चीनी नहीं, क्रिकेट चीनी नहीं है, चीनी हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपको बहुत शुक्रिया, मलिक साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। कौमी टीम की जो शिकस्त है वो सिर्फ खिलाड़ी ही कसूरवार नहीं है, कि आप बाकी सबको जो है वो बरी जिम्मा करार दे रहे हैं। पॉलिटिक्स सब तबाह कर देती है, साइकोलॉजिकली आप फ्रेश नहीं होते, फिर आप परफॉर्म कैसे करेंगे, फिर नॉन प्रोफेशनल भर्तियां हैं, फेवरेटिज्म है, ये सारी चीज़ों को तबाह कर देता है, सारे इदारों को तबाह कर देता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट हमारा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।